हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा जहाँ विंग लेंजेन को वांगजी समझकर किस करने लगता है और किस करते करते विंग अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। अब आगे विंग के वो सैंडलवुड के फेरोमोन्स लेंजन को भी ट्रिगर करने लगती है और अब उसके अंदर का अल्फा भी अपने आप को नहीं रोक पाता और विंग को किस बैक करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के माउथ में अपनी टंग डाल देते हैं और अच्छे से एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर करते हैं। अब विंग वांगजी के लिप्स को छोड़ता है और वांगजी के चेस्ट नेक पर अपनी टंग से लिक करने लगता है और उसे वहाँ पर बाइट करने लगता है। अब विंग धीरे धीरे लेंजन की बॉडी से उसके शर्ट को रिमूव करने लगता है। अब लेंजन की बॉडी उसके सामने पूरी तरह निकट थी। लेंजन की बॉडी को छूते समय एक बार तो विंग को एहसास होता है कि शायद ये वांगजी नहीं है, मगर वो अपनी हीट में होने के कारण उस चीज़ को इग्नोर कर देता है और उसकी पूरी बॉडी पर उसे किस करने लगता है। ये देखकर लेंजन तो विंग के टच को महसूस करने लगता है। अब विंग धीरे धीरे लेंजन के पैंट को भी निकाल देता है और उसके लिटिल लेन को अपने हाथों में लेकर स्क्वीज करने लगता है और अपनी टंग से सहलाने लगता है। ये देखकर तो लेंजन की पूरी बॉडी में एक अलग सा करंट दौड़ जाता है। अब विंग उसके लिटिल लेन को माउथ में लेकर इन आउट लिक सक करने लगता है। अब विंग लेंजन का अल्फा भी पूरी तरह तैयार हो जाता है और वो विंग को पकड़ता है और उसे फ्लिप करके उसके साथ वाइल्ड तरीके से उसे किस करने लगता है। वांगजी विंग के कपड़ों को भी फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और उसके साथ फोर्सफुली और वाइल्ड तरीके से इंटीमेट होने लगता है। विंग की मौनी की आवाज़ उस पूरे कमरे में गूंज रही थी, मगर लेंजन तो मानो आज विंग को खा ही जाएगा। विंग के लोअर पार्ट से ब्लीडिंग होने लगती है, पर लेंजन को इस बात का भी एहसास नहीं होता और वो दोनों पूरी रात इंटीमेट होते हैं और अपनी रट और हीट को शांत करते हैं। मगर इधर वांगजी की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी दूसरे ही पेंशन में चेयर पर बंधा हुआ पाता है और उसके सामने कार्लोस, बेंजूलियो और वेंचाओ खड़े थे। वेंचाओ अपने डैड से कहता है, डैड, ये वही है जिसने 1 साल पहले मेरी हेल्प की थी। बेंजूलियो कहता है, हाँ बेटा, ये वही है, हमारा लेंजन। और आप ये सुनकर तो वांगजी कहता है, कौन लेंजन? मेरा नाम वांगजी है। और आप लोग कौन है और आपने मुझे यहाँ क्यों बांध के रखा है? प्लीज़ मुझे खोलो, मुझे अपने मॉम डैड के पास जाना है। छोड़ो मुझे, जितने पैसे चाहिए आपको मेरे डैड से दे देंगे, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वांगजी की बात सुनकर तो वेंजुलियो, वेंचाओ, कालो सभी शौक कि आखिर लेंजन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वेंचाओ तो हंसते हुए कहता है, डैड, आपने तो बताया था कि लेंजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, गुस्से वाला और इंटेलिजेंट है, मगर ये आपको कहाँ से स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, गुस्से वाला लग रहा है? ये तो एक चूहा है जो घबरा रहा है। ये देखकर तो वेंजुलियो को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, लेंजन, ये कैसा बिहेव कर रहे हो? वांगजी कहता है, सर, कौन लेंजन? मेरा नाम वांगजी है। वेंजुलियो कहता है, लेंजन, देखो, अगर तुम मेरे साथ कोई ट्रिक खेल रहे हो तो भूल जाओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और वांगजी के आगे अपने गन पॉइंट करता है। ये देखकर वांगजी कहता है, नहीं, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे डैड तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे और फिर पुलिस वाले तुम्हें मारेंगे। ये सुनकर तो वेंजुलियो को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कार्लोस से कहता है, कार्लोस, ये सब क्या है? कार्लोस कहता है, बॉस, मुझे लग रहा है ये खाई में गिरने की वजह से लगता है ये अपनी पुरानी याददाश्त खो चुका है। हमें इसे थोड़ा समय देना होगा, शायद इसे याद आ जाए। वेंजुलियो कहता है, ओके, इसको याद आना जरूरी है क्योंकि इसने अभी मुझे माफिया वर्ल्ड में गद्दी दिलानी है। इधर विंग और लेंजन को पूरे 2 दिन हो चुके थे, वो घर नहीं पहुंचे थे। ये देखकर कुरेन और जियान फेमियान को घबराहट होने लगती है। आखिर ये दोनों कहीं घर से भाग तो नहीं गई? दोनों फैमिली विंग और वांगजी को ढूंढते ढूंढते क्लब पहुंच गए, जहां वो उस होटल रूम का डोर नॉक करते हैं। जियान फेमियान गेट पर खड़ा था, उसके पीछे मैडम यू और कुरेन, मैडम लेम सभी वहां खड़े थे। लेंजन गेट ओपन करता है। जियान फेमियान लेंजन को देखकर उस पे एक थप्पड़ मारते हैं
और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के साथ ये सब करने की। जहाँ मैडम यू अंदर जाती है और वो विंग को उठाने की कोशिश करती है, मगर वो अभी भी बेहोश था। वो लेंजन को दोबारा थप्पड़ मारने वाला था। तभी कुरेन हाथ पकड़कर कहता है, जियान फेमियान, अगर तुम शादी के लिए मान जाते तो दोनों बच्चों को ये सब नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। और उसका हाथ हटाते हुए वांग जी का हाथ पकड़ता है और उस होटल रूम से बाहर आकर गाड़ी में बिठाता है और अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। इधर मैडम यू और कुरेन भी विंग को घर लाते हैं। उसकी पूरी बॉडी में पेन था। उसकी मॉम कहती है, विंग ये सब क्या है? विंग कहता है, मॉम मैं वांग जी से प्यार करता हूँ और वैसे भी हम दोनों अडल्ट हैं, हमारे बीच में ये सब नॉर्मल है। और वैसे भी गलती उसकी नहीं है, मैंने ही उसे वो सब करने को कहा था। मैडम यू ये सुनकर शौक हो जाती है और कहती है, क्या? पर क्यों? आखिर तुमने ये सब क्यों किया? जहाँ विंग कहता है, वो मॉम मेरी हीट आ गई थी और उस समय मेरे पास मेडिसिन भी नहीं थी। अब मैडम यू गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाती है। इधर विंग सोचने लगता है, वैसे वांग जी दिखने में तो भोला भाला और शाय नेचर का है, पर बैठ पर किसी वाइल्ड वुल्फ से कम नहीं है। उसने मेरी सारी हड्डियाँ तोड़ दी है। यह सोचकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। इधर लेंजन वांग जी बनकर लैंड मेंशन में चला गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसे वांग जी क्यों समझ रहे हैं। क्या सच में वांग जी की शक्ल मुझसे इतनी मिलती है कि इन सभी लोगों को गलतफहमी हो गई? और गोट मैं कहाँ फंस गया? अभी तो मुझे अपनी फैमिली को भी ढूंढना है। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। मगर कुरियन लेंजन का हाथ पकड़कर उसके रूम में ले जाता है और कहता है, वांग जी मैं जानता हूँ कि तुम विंग से प्यार करते हो, मगर ऐसा उसका फ़ायदा उठाना सही नहीं था। तुम जानते हो ना, जियान फेमियान तुम्हारा केस हैंडल कर रहा है और तुमने विंग के साथ ये सब करके सही नहीं किया। कहीं जियान फेमियान इस केस से अपना हाथ खींच लेगा तो तुम जानते हो ना, वापस तुम्हें जेल जाना होगा। इसलिए वांग जी प्लीज़ तुम विंग से दूर रहो। ये अपने बाप की एक रिक्वेस्ट समझना। इतना कहकर कुरियन बाहर निकल जाता है। इधर लेंजन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो वहीं बेड पर लेट जाता है और सोचने लगता है, पहले वो विंग जिसके साथ में इंटीमेट हुआ, आखिर ये सब लोग मुझे वांग जी क्यों समझ रहे हैं? और अगर मैं यहाँ हूँ तो इनका बेटा वांग जी कहाँ है? और गॉड अब मैं क्या करूँ? और वो वांग जी आंखें बंद करके सोचने लगता है। अब हम इधर वांग जी को देखते हैं जो अभी भी उसी चेयर से बंधा था। कालो चुपके से उसके पास आता है और उससे कहता है, लेंजन मैंने तुमसे कहा था ना केयरफुल रहना, फिर तुम इन लोगों के हाथ कैसे लगे? वो ये सब कह रहा था। तभी वांग जी कहता है, एक्सक्यूज मी अंकल, ये लेंजन कौन है? मैं 2 दिन से ये नाम सुनते सुनते थक गया। मैं कितनी बार सबको बता चुका हूँ कि मैं वांग जी हूँ, पर कोई भी मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहा है। प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे अपने मॉम डैड के पास जाना है। यह सुनकर कार्लोस कहता है, लेंजन ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कोमा से आने के बाद सच में तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई है? वांग जी को अब गुस्सा आता है और आज वो पहली बार गुस्से में कार्लोस से कहता है, आपको समझ नहीं आता? आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरा नाम वांग जी है, वांग जी है, पर आप लोगों को लगता है समझ में नहीं आता। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे डैड लैंड कुरेन से बात कर सकते हैं, करके पूछ सकते हैं। जैसे ही वांग जी लैंड कुरेन का नाम लेता है, वो वांग जी से कहता है, क्या नाम बताया तुमने अपने डैड का? वांग जी कहता है, लैंड कुरेन। जैसे वांग जी अपने डैड का नाम बताता है, खालूस कहता है, लेंजन मेरा मतलब वांग जी, क्या तुम्हारा कोई भाई है? ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं मैं अपने मॉम डैड का इकलौता बेटा हूँ। मगर तभी वो कहता है, एक मिनट, मैंने बचपन में सुना था मेरे मॉम डैड का एक बेटा और था, मगर वो बचपन में ही गायब हो गया था, पर हमें नहीं पता वो जिंदा भी है या नहीं। यह सुनकर कार्लोस समझ जाता है और कहता है, इसका मतलब ये लेंजन का ट्विंस ब्रदर है जो एक ही शक्ल के हैं। इसलिए शायद वेंजुलियो के आदमियों को गलतफहमी हो गई और उस एक ही शक्ल होने के कारण वो लेंजन की जगह वांग जी को यहाँ लेके आ गए। और अगर ये वांग जी है तो लेंजन कहाँ होगा? और वो वहाँ से बाहर आकर लेंजन को कॉल करता है। इधर लेंजन बेड पर लेटकर कुछ सोच ही रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। लेंजन अपना फ़ोन निकालता है, उसमें अंकल कार्लोस का नंबर देखकर सोचता है, अंकल मुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रहे हैं? और वो फ़ोन उठाता है और कहता है, जी अंकल। तभी कार्लोस कहता है, लेंजन तुम कहाँ हो? ये सुनकर लेंजन कहता है, अंकल अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल कर दिया,
मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया। लेंजन कहता है, कार्लोस कहता है कैसी परेशानी लेंजन, और तुम हो कहाँ? लेंजन कहता है अंकल, मैं किसी वांग जी के मेंशन में हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन सब लोगों को इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई है। यहाँ एक पर्सन मुझे अपना लवर समझ रहा है और एक ओल्ड कपल अपना बेटा। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कार्लोस कहता है लेंजन, उन लोगों को इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि उनके बेटे की शक्ल तुमसे मिलती है। लेंजन कहता है क्या? पर ये कैसे हो सकता है? कार्लोस कहता है हो सकता है लेंजन, और वो तब जब दोनों ट्विंस हो। लेकिन लेंजन कहता है अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? कार्लोस कहता है हाँ लेंजन, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वांग जी यहाँ है। बेंजुलियो के गुंडे उसे क्लब में से लेके यहाँ आए। लेंजन कहता है फिर तो अंकल आप उसे किसी भी तरह वहाँ से बाहर निकाले और यहाँ भेजे। कार्लोस कहता है नहीं लेंजन, यहाँ मैं संभाल लूँगा, पर हाँ एक बात और, जहाँ इस समय तुम हो वो तुम्हारे ही मॉम डैड है, इसलिए लेंजन मन करना सही वांग जी बनकर ही कुछ दिन अपने मॉम डैड के साथ एंजॉय करो। ये सुनकर तो लेंजन शौक और कहता है क्या? इसका मतलब जो वहाँ पर है वो मेरा ट्विंस ब्रदर वांग जी है? कार्लोस कहता है हाँ लेंजन। लेंजन कहता है प्लीज़ अंकल, जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूँ आप वांग जी का ध्यान रखना। इतना कहकर वो फ़ोन काटता है और सोचता है इसका मतलब ये सच में मेरे रियल मॉम डैड है और वो मेरे भाई का प्यार है, इसलिए उसे गलतफहमी हो गई और मैंने अपने भाई के पार्टनर के साथ नाइट स्पेंड कर ली। और गॉड, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है और मैडम लेन अंदर आती है और लेंजन से कहती है वांग जी बेटा लो ब्रेकफास्ट कर लो, सुबह से इतना कुछ हो गया है, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। और तुम चिंता मत करो, विंग को कोई भी तुमसे अलग नहीं कर पाएगा। अब मैडम लेन ब्रेकफास्ट लेकर वांग जी के पास बैठती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। जैसे ही लेंजन एक निवाला मुंह में लेता है उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये देखकर मैडम लेन कहती है क्या हुआ, क्यों सैड हो रहे हो? लेंजन अपनी मॉम को सालों बाद हक करके कहता है थैंक यू माँ। माँ सुनकर मैडम लेन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वांग जी कभी भी अपनी माँ को माँ नहीं बल्कि मॉम कहता है। मैडम लेन को अजीब तो लगता है पर फिर सोचती है शायद इस टेंशन में उसके मुंह से मॉम की जगह माँ निकल गया होगा। और अब लेंजन साइड हटता है और उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट करवाती है और कहती है अब तुम आराम करो, मैं नीचे जाती हूँ। लेंजन कहता है ओके माँ। मैडम लेन दोबारा उसकी तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी की मॉम को एहसास हो रहा था कि उनका बेटा वांग जी नहीं है, क्योंकि वांग जी के लाइफ स्टाइल और लेंजन की लाइफ स्टाइल, उनका बिहेव सब अलग अलग था। जहाँ लेंजन एक कोल्ड हार्टेड पर्सन था तो वहीं वांग जी एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था। इसलिए कभी लेंजन ऐसा काम कर लेता था जो वांग जी भूल से भी नहीं करता था, इसलिए मैडम लेन को उस पर शक हो रहा था। इधर इतने दिनों से विंग वांग जी से नहीं मिला है। ऐसे ही दिन बीत गए थे, पूरा एक महीना हो चुका था। आज फिर वांग जी को क्राइम ब्रांच ऑफिस जाना था सिग्नेचर करने के लिए। लेंजन एक महीने से वांग जी होने का प्रेटेंड कर रहा था, मगर अभी भी उसे ये पता नहीं था कि सिचिन के वांग जी के साथ अच्छा बॉन्ड हो गया था, क्योंकि वांग जी एक नाइस पर्सन था। वो पूरे 5 महीने से क्राइम ब्रांच ऑफिस जा रहा था सिग्नेचर करने के लिए, जहाँ उसकी ऑनेस्टी देखकर सिचेन, कुवान, हाउसुआन, जिया सभी वांग जी से पोलाइट वे में ही बात करते थे। मगर आज जब वो क्राइम ब्रांच ऑफिस जाने वाला था तब उसके डैड कहते हैं वांग जी आज तुम्हें अपने लॉयर के साथ क्राइम ब्रांच ऑफिस जाना होगा। लेंजन को ये भी पता नहीं था कि उसका लॉयर और कोई नहीं बल्कि चैन था, जो कि विंग का बड़ा भाई था। लेंजन अपने घर में था तभी चैन आता है और लेंजन उसे देखकर कहता है आप। ये सुनकर चैन कहता है वांग जी ये कैसा मजाक कर रहे हो, और तुम मुझे पहले की तरह ही आप क्यों कह रहे हो, जबकि तुम तो मुझे चैन कहते थे और आज ना कोई हाय ना हेलो, सीधा आप। लेंजन थोड़ा सॉफ्ट होते हुए कहता है नहीं नहीं चैन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं थोड़ा सा नर्वस था। चैन कहता है नर्वस? पर क्यों, तुम तो वह अब अच्छे से कोऑपरेट करते हो तो फिर नर्वसनेस किस लिए? वैसे चलो हमें देर हो रही है। लेंजन ओके कहता है। अब दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो ड्राइविंग सीट पर न्यूसेन बैठा था, मगर लेंजन को नहीं पता था वो चैन का सेक्रेटरी है। वो उसे ड्राइवर ही समझता है और गाड़ी में बैठने के बाद पहले वो न्यूसेन से हाय हेलो कुछ नहीं कहता। इनफैक्ट गाड़ी में बैठने के बाद वो न्यूसेन से कहता है ड्राइवर क्राइम ब्रांच ऑफिस ले चलो। ये सुनकर तो चैन और न्यूसेन एकदम शौक
चैन तो समझ जाता है कि पक्का ये कोई और है और वो सचिन को मैसेज कर देता है कि आज वो क्राइम ब्रांच ऑफिस नहीं आ सकते, क्या हम 1-2 दिन बाद आ सकते हैं। सचिन जो जियान चैन को पसंद करने लगा था वो जियान चैन को ओके कहता है और कहता है जब तुम्हें टाइम हो तब आ सकते हो। तभी चैन कहता है ओ सॉरी वांग जी, आज का मीटिंग कैंसिल हो गई, वो उन्हें कोई अर्जेंट केस आ गया है इसलिए आज वो मीटिंग नहीं कर पाएंगे। लेनजेन मन में सोचता है थैंक गॉड जो मुझे आज क्राइम ब्रांच ऑफिस नहीं जाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो सबको मेरी असली आइडेंटिटी पता चल जाएगी। वो ये सब सोच ही रहा था। तभी चैन कहता है वांग जी क्या हुआ। लेनजेन चैन की तरफ देखता है और कहता है कुछ नहीं, अच्छा अब जब मीटिंग कैंसिल हो गई है तो मैं अंदर जाता हूँ। इतना कहकर वो गाड़ी से उतरता है और अंदर चला जाता है। इधर न्यू हुसैन कहता है चैन आज वांग जी तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा। चैन कहता है हाँ हुसैन, उसका बिहेव चेंज है। तभी हुसैन कहता है मुझे तो पूरा का पूरा चेंज लग रहा है। इतना कहकर वो चैन से कहता है चैन कहाँ जाना है। चैन कहता है हुसैन घर चलो, मुझे इस बारे में विंग से बात करनी है। हुसैन ओके कहता है। अब कुछ देर बाद हम चैन को और हुसैन को विंग के पास देखते हैं। विंग चैन से कहता है चैन तुम इस वक्त यहाँ, तुम्हें तो इस समय वांग जी के साथ क्राइम ब्रांच ऑफिस में होना चाहिए था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसे सुनकर चैन कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग कहता है ज़रूरी बात किस विषय में। चैन कहता है वांग जी के बारे में। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है वांग जी के बारे में, वांग जी के बारे में क्या बात करनी है। चैन कहता है विंग क्या वांग जी तुमसे बात करता है। विंग कहता है नहीं, इनफैक्ट जब से हम क्लब में मिले थे तब से कोई बात नहीं हुई है, शायद वो डेट की वजह से घबरा गया होगा। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, आखिर क्या बात है। चैन कहता है विंग देखो मैं ये नहीं जानता कि ये सच है या झूठ, मगर मुझे आज ऐसा लगा कि वांग जी नहीं है बल्कि कोई और है। ये सुनकर विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो चैन। चैन कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा विंग, सच में मुझे आज वांग जी को देखकर ये लगा कि वो वांग जी नहीं है। विंग कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर उसने ऐसा क्या कहा कि जो तुम्हें ये लगा कि वो वांग जी नहीं है। चैन कहता है विंग मुझे ही नहीं बल्कि हुसैन को भी यही लगा कि वो वांग जी नहीं है, क्योंकि आज जब मैं और हुसैन वहाँ गए तो उसने हुसैन को ड्राइवर समझा और तो और आज उसने मुझे भी पहले की तरह आप कहा। विंग कहता है चैन इस बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं। चैन कहता है नहीं, मैंने सोचा पहले तुमसे बात करूं, और हाँ आज की मीटिंग मैंने ही कैंसिल की है क्योंकि मैं नहीं चाहता था जो वांग जी हमारे साथ जा रहा है, अगर वो सच में वांग जी ना हुआ तो असली वांग जी कहाँ है, कहीं इसकी वजह से रियल वांग जी न फंस जाए, इसलिए मैंने आज की मीटिंग कैंसिल कर दी। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं इस बारे में खुद पता करूँगा। चैन कहता है ओके अब मैं चलता हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है और चैन वहाँ से ऑफिस निकल जाता है। इधर विंग सोच ही रहा था कि तभी उसे रोजी की लैंडलॉर्ड का कॉल आता है। विंग कॉल उठाता है और उधर से वो लैंडलॉर्ड कहती है मिस्टर विंग मुझे आपसे मिलना है और आपको रोजी के बारे में कुछ बताना है। विंग कहता है ओके मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो उस लैंडलॉर्ड के पास जाता है जहाँ वो लैंडलॉर्ड से कहता है बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है, आप क्या बताना चाहती थी। वो लैंडलॉर्ड कहती है मुझे इतने सालों में रोजी का कमरा खाली था तो मैंने सोचा अब तो शायद वो आएगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा इस कमरे की सफाई करवा कर किसी को रेंट पर दे दूं। तो जब मैंने उस रूम की सफाई करवाई तो वहाँ मुझे कुछ उसका पुराना सामान मिला, मैंने सोचा शायद इसमें आपकी काम की कोई चीज़ हो, इसलिए मैंने आपको बुलाया। विंग कहता है ओके कहाँ है वो सामान। लैंडलॉर्ड कहती है विंग को एक बॉक्स देती है। विंग उस लैंडलॉर्ड को थैंक यू कहता है और उस बॉक्स को लेकर अपने मेंशन पर आ जाता है। अब हम रात का समय देखते हैं। जब विंग डिनर करके अपने रूम में आता है वो उस बॉक्स को निकालता है और उसमें चेक करने लगता है। तभी चैन भी विंग के रूम में आता है उससे बात करने के लिए। चैन विंग को देखकर कहता है विंग ये क्या है। विंग कहता है ओह चैन तुम आओ बैठो। चैन फिर कहता है ये सब क्या है विंग। विंग कहता है चैन ये सब रोजी का सामान है। चैन कहता है रोजी का सामान, पर ये यहाँ कैसे कैसे आया। विंग कहता है उसके लैंडलॉर्ड ने मुझे कॉल किया था, उसी ने मुझे ये सामान दिया ताकि मैं देख सकूं कि इसमें मुझे उसके बारे में क्या मिलता है। अब वो दोनों उस सामान को देखने लगते हैं। दोनों को ही उसमें ऐसा कुछ खास नहीं मिलता, मगर तभी चैन की नज़र एक फ़ोटो पर जाती है जो आधी थी। चैन उस फोटो को देखता है और विंग से कहता है शायद ये रोजी की बचपन की तस्वीर होगी।
मगर रोजी ने इसे फाड़ा क्यों और ये कहाँ खिंचवाई होगी। तभी विंग उस फोटो को देखता है और कहता है, आई थिंक ये फ़ोटो या तो किसी स्कूल की या फिर पार्क की या फिर किसी ऐसी जगह की जहाँ बच्चे इकट्ठा होते हैं। तभी चैन कहता है, कहीं ये अनाथ आश्रम की फ़ोटो तो नहीं है। विंग कहता है, हो सकता है, पता ये कैसे पता करे कि ये किस अनाथ आश्रम की फ़ोटो है। तभी विंग उस फोटो के पीछे एक छोटा सा बोर्ड देखता है और वो कहता है, शायद इस बोर्ड के जरिए इसमें कुछ तो लिखा है।